नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम बीए पाठ प्रथम के द्वितीय प्रश्न पत्र प्राचीन भारत का इतिहास का अध्ययन करेंगे और इसमें हम देखेंगे कि सातवाहन वंश का इतिहास और संस्कृति। भारतीय इतिहास के फलक पर सातवाहन वंश का काल महत्वपूर्ण माना जाता है। दक्षिण भारत के इतिहास में पहली बार सातवाहन वंश ने एक बड़े साम्राज्य की स्थापना की। इसके अंतर्गत उत्तर भारत के भी कुछ क्षेत्र शामिल थे। दूसरा, एक बड़ी लंबी अवधि तक लगभग 4 शताब्दियों तक सातवाहनों ने अपना राजनीतिक अस्तित्व बनाए रखा। तीसरा, उन्होंने विदेशों के बढ़ते हुए प्रभाव के विरुद्ध स्वतंत्रता की मशाल को जलाए रखा। चौथा, उनका काल दक्षिण भारत की भौतिक एवं सांस्कृतिक प्रगति का काल था। उत्पत्ति, मूल निवास एवं तिथि। अभिलेखों और सिक्कों से जिन सातवाहन व सातकर्णी राजाओं के बारे में लेख हैं, उन्हें पुराणों में आंध्र जातीय या आंध्र वंशीय कहा गया है। इसी आधार पर भंडारकर, रैपसन, स्मिथ जैसे विद्वानों ने उनको आंध्र प्रदेश का वासी ठहराया है और भंडारकर ने इसकी राजधानी धन्नाकटक तो स्मिथ ने श्रीकाकुलम तय की है। ऐतरेय ब्राह्मण में आंध्र प्रदेश के आर्यों को बाहर से आया बताते हैं। डॉक्टर गोपालाचार्य का कहना है कि सिक्कों के आधार पर उन्हें महाराष्ट्र का मूल निवासी घोषित किया जा सकता है। उनकी राजधानी पैठन बताते हैं। राय चौधरी उन्हें मध्य प्रदेश के दक्षिणी भाग का और सुकतकर उन्हें कर्नाटक के वेल्लोरी का बताते हैं। अधिकांश विद्वान ये मानते हैं कि सातवाहन महाराष्ट्र के मूल निवासी थे, क्योंकि सातवाहन शासकों के अधिकांश लेख और सिक्के महाराष्ट्र के क्षेत्र में मिले हैं। इन लेखों और सिक्कों में आंध्र नहीं है और इस प्रकार पुराणेतर साहित्य जैसे कि जैन ग्रंथों में प्रतिष्ठान को ही सातवाहनों की प्रारंभिक राजधानी माना है। सातवाहनों की उदय की तिथि में भी विद्वानों में मतभेद है। विभिन्न पुराणों में भिन्न भिन्न तिथियां और शासनावधियों का उल्लेख किया जाता है। डॉक्टर राय चौधरी के अनुसार इस वंश की शाखाओं के कारण है। राय चौधरी ने लिखा है कि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि सातकर्णियों की मुख्य शाखा के अलावा गौण शाखाएं भी थी। यदि मुख्य सातकर्णी शाखा में 19 शासक थे और उनकी राज्यावधि 300 वर्ष की थी, तो पौराणिक जानकारी को स्वीकार करने में कोई कठिनाई नहीं है कि सिमुक का समय कण्वों के समय में अर्थात प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में था। वे आगे चलकर कहते हैं कि कुछ विद्वान नानाघाट अभिलेखों को द्वितीय शती ईस्वी में रखते हैं, किंतु उनको बताना होगा कि 300 वर्ष के समय में सातवाहन लेखकों में कमी नहीं थी। पुराणों में अंतिम कण्व शासक सुवर्मन को उखाड़ फेंक सिमुक को राजा बनाने का उल्लेख है। कण्वों का शासन लगभग 72 ईसा पूर्व से शुरू होता है और उन्होंने 45 वर्षों तक राज्य किया। इस प्रकार कण्वों की अंतिम तिथि 27 ईसा पूर्व निश्चित की जाती है। अतः यह संभव है कि सिमुक ने 27 ईसा पूर्व में कण्व सुवर्मन को मारकर अपना राज्य स्थापित किया है। खारवेल के हाथी गुंफा अभिलेख से किसी सातकर्णी को पराजित करने का उल्लेख है। इस अभिलेख का समय सामान्यतः ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी के अंतिम चरण में रखा जाता है। इसमें वर्णित सातकर्णी शासक का समीकरण सातवाहन वंश के तीसरे शासक सातकर्णी प्रथम से किया जाता है। माना जाता है कि सिमुक और सातकर्णी प्रथम के बीच अधिक समयांतर नहीं था। अतः ये कहा जाता है कि सातवाहन वंश का उदय प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ। सातवाहन वंश के प्रारंभिक शासक है सिमुक, कहना या कृष्णा, सातकर्णी प्रथम, और सातकर्णी प्रथम के बाद का जो काल था वो अंधकार में काल था। प्रथम शताब्दी के अंत में इस वंश की कुंतल शाखा के हाल नामक एक राजा हुआ। हालांकि उसकी किसी राजनीतिक उपलब्धि के बारे में जानकारी नहीं है, परंतु
भारतीय साहित्य के इतिहास में उसका स्थान सुरक्षित है। वह एक विद्वान और साहित्य प्रेमी शासक था। हाल की कृति गाथा सप्तशती नामक ग्रंथ है, जिसमें प्रेम, प्रणय, नीति, धर्म और दर्शन जैसे विभिन्न विषयों पर श्लोक लिखे हैं। ये प्राकृत भाषा में लिखा हुआ है। एक अनुश्रुति के अनुसार इस ग्रंथ के सभी श्लोक राजा ने स्वयं नहीं अपितु कवियों से धन खर्च करके लिखवाए थे। जो भी हो, इससे भी उसका साहित्य प्रेम झलकता है। 106 से लेकर 130 ईस्वी तक गौतमी पुत्र शातकर्णी ने शासन किया और यह सातवाहन वंश का पुनरुद्धार का समय था। इति नमस्कार।